प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें एक और अच्छा मौका दिया ताकि हम खुदा की आराधना करें। किसकी आराधना करें? और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है पर वो अपनी आराधना खुद नहीं कर सकता। परमेश्वर सब कुछ, बोलो तो सही, पर वो अपनी आराधना खुद नहीं कर सकता। स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत परमेश्वर की क्या करते हैं? कोई तो हाथ उठा के बोले। स्वर्ग में लाखों स्वर्गदूत परमेश्वर की क्या करते हैं? पर धरती पर उसने मुझे और आपको चुना था कि हम खुदा की क्या करें। कभी कभी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उसने टाटा बिरला को नहीं चुना कि वो खुदा की क्या करे। उसने धीरू भाई अंबानी को भी नहीं चुना कि वो खुदा की क्या करे। उसने अमिताभ बच्चन को भी नहीं चुना कि वो खुदा की क्या करे। उसने ऐश्वर्या राय को भी नहीं चुना कि वो खुदा की क्या करे। और उसका अनुग्रह हम निकम्मे और पापियों पे हो गया। उसने मुझे और आपको चुन लिया था कि हम खुदा की। हालेलुया। सिस्टर शैली जब कूद कूद के खुदा की क्या कर रही थी? बहुत क्यूट लग रही थी वो। बोला हालेलुया। प्रभु की बेटी है और मैंने पहली बार उनको सुना है ऐसे लाइव में। और मैं एक बात सोच रहा था, आपको मालूम है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे, खास तौर पे मैं पास्टरों से बात करना चाहता हूँ, हम सब पास्टर रिटायर हो जाएंगे वहां जाके। कोई प्रचार नहीं होगा वहां, क्योंकि वहां कोई पापी, बोलो, बस सिस्टर शैली की हर रोज ड्यूटी लगेगी आराधना करने की, क्योंकि वहां सिर्फ आराधना ही आराधना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। आर यू रेडी? अभी तक हम बोल रहे थे प्रभु यीशु हमारी आवाज को क्या कर रहे थे? जोर से बोलिए ना। हम गा रहे थे, प्रभु हमारे गीतों को क्या कर रहे थे? हम प्रार्थनाएं कर रहे थे, वो हमारी प्रार्थनाओं को क्या कर रहे थे? पर अभी समय आ गया है कि वो हमसे बोलने जा रहा है। हमने उसकी आवाज को क्या करना है? कितने लोग तैयार है? वो दाहिना हाथ उठाकर एक बात मेरे पीछे बोले, पड़ोसी का मुझे पता नहीं, पर मैं तैयार हूं आज तेरी आवाज को सुनने के। आमीन, हालेलुया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं इस चर्च के लिए और पास्टर यादव जी के लिए, उमेश जी के लिए। उन्होंने बार बार वो मुझे बुलाते हैं और मैंने बोला मैं मुंबई आ रहा हूं, तो उन्होंने जल्दी से ये मीटिंग रख दी। बोलो हालेलुया। थैंक यू फॉर योर लव पास्टर जी। और जितने भी सीनियर पास्टर हैं मैं सबका धन्यवाद देता हूं, और खास तौर पे चर्च का। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। इससे पहले कि हम संदेश सुने, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। मुझे एक घटना याद आती है। न्यूयॉर्क के बीच में एक पब था जहां लोग दारू पी रहे थे, गंदे गानों पे नाच रहे थे और जुआ खेल रहे थे। उस पब में एक नौजवान अपना वायलिन लेकर गया और उसने अपना वायलिन निकाला और वायलिन बजाना क्या किया? बोलो तो सही, चालू कर दिया। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, पर स्टिल वो वायलिन बजाता रहा। उसने इतनी जबरदस्त धुनें बजानी शुरू की कि धीरे धीरे उसने लोगों का ध्यान अपनी ओर, बोलो तो सही, इसके बाद हाथ ऐसे करके बोलो खींच लिया। हाँ, लोगों का ध्यान अपनी तरफ क्या कर लिया? जुआ खेलने वालों ने अपना जुआ खेलना बंद कर दिया, शराब पीने वालों ने अपनी शराब पीनी बंद कर दिया, नाचने वालों ने अपना डांस क्या कर दिया? उसके चारों तरफ इकट्ठे होकर वो उसकी धुन को क्या करने लगी? वो इतनी जबरदस्त धुन बजा रहा था, एक व्यक्ति से रहा नहीं गया। उसने अपनी टोपी उतारी और उसके लिए पैसा इकट्ठा करना क्या किया? $30 हुए। कितने? उसने चुपचाप उसके बैग में डाल दिए और उसने भी अपना वायलिन बंद किया और वो चुपचाप उस पब से बाहर, लोग तालियां बजाते रहे पर वो चुपचाप वहां से, उन्हें नहीं मालूम था वो व्यक्ति कौन है, पर वो दुनिया का सबसे बेस्ट वायलिन वादक था जिसका नाम था जोशुआ बेल। और 3 दिन के बाद न्यूयॉर्क में एक स्टेडियम में उसका शो था जिसमें वो 1 मिनट का वायलिन बजाने का $10,000 ले रहा था। कितने? 10,000। और उसने उस 3 दिन के बाद उस स्टेडियम में लाखों लोगों के सामने 1.5 घंटा वायलिन क्या किया? 1 मिनट के कितने पैसे थे? वायलिन उसने
स्टेडियम में भी बजाया था और वायलिन उस पदों में भी क्या किया था, व्यक्ति भी वही था, वायलिन भी वही था। एक तरफ उसको $30 मिले और दूसरी तरफ हजारों डॉलर। कितने? लिसन, बी केयरफुल। वायलिन भी वही है, वायलिन वादक भी वही है, पर जगह का, जिसके बाद 2 उंगली ऐसे कीजिए ना, इधर उधर बहुत उंगली करते हैं। हाँ, जगह का क्या था? बोलो। यानी जगह ने उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बढ़ा दिया। बोलो क्या कर दिया? ऐसे कर, घुमाओ जरा। जगह ने उसकी वैल्यू को क्या कर दिया? आपको मालूम है कि जब आप हाईवे पे यात्रा करते हैं तो आप पानी की बोतल खरीदते हैं, 20 रुपए की मिलती है। रास्ते में ढाबों में खरीदते कितने की मिलती है? पर उसी पानी की बोतल को आप किसी मॉल में या थिएटर में जाके देंगे, वो 60-70 रुपए की मिलती है। कितने की? पर उसी बोतल को अगर आप एयरपोर्ट में खरीदेंगे तो वो 150 रुपए की मिलती है। पानी भी वही है, बोतल भी वही है, जगह ने उसकी वैल्यू को क्या कर दिया है। परमेश्वर के प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, हो सकता है 2024 में आप कुछ जगह ऐसी थी जहां आपकी वैल्यू घटती जा रही थी। कुछ जगह ऐसी थी, कुछ लोग ऐसे थे जहां जाके आप अपनी वैल्यू को क्या करते जा रहे थे। बोलो। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ जगह आपके जीवन में ऐसी हैं जो आपकी वैल्यू को क्या करती जाती हैं। पर मैं आज एक जगह आपको बताना चाहता हूं जो आपकी वैल्यू को क्या करती जाएगी। That is the presence of God. वो है परमेश्वर की उपस्थिति। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति आपकी वैल्यू को क्या करती जाएगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 2025 में परमेश्वर आपकी वैल्यू को बढ़ाने जा रहा है। कोई तो हालेलुया बोलेगा हाथ उठा के। 2025 में परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। 2025 में मांगने वाला साल नहीं होगा, बांटने वाला साल हो जाएगा। ऐसा लोग बोलो हालेलुया। शर्त है कि आप उसकी उपस्थिति में बैठना शुरू करें, आप उसके लोगों में रहना शुरू करें, आप उसकी आराधना में उसके लगातार वचनों की आज्ञाओं को पूरा करना क्या करें। मैं गारंटी देता हूं वो आपकी वैल्यू को बढ़ाता जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए जल्दी खुदावंद के कलाम में चलेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 9 अध्याय, उसका पहला वचन कोई ऊंची आवाज से हिंदी में पढ़ दे जरा। लिसन, बड़े ध्यान से सुनिए। हे इज़राइल, सुन। आज तो यरदन पार इसलिए जाने वाला है। लिसन, कितने लोग चाहते हैं कि वचन आपके अंदर आए या ऊपर से निकल जाए? कितने लोग चाहते हैं अंदर आए? तो आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। ठीक है, पहाड़ों में जब आप यात्रा करते हैं ना, तो जगह जगह पता क्या लिखा, नजर हटी। हाँ, अगर आपकी नजर आज प्रचारक से क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो कोई ना कोई, हाँ, शैतान तो आगे ही नहीं चाहता वचन आपके अंदर जाए। कितने लोग तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही वचन पढ़ना है मैंने, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? एक बार मैं गढ़वाल में प्रचार करने गया, 3 दिन की कन्वेंशन। एक लेडी मुझसे बोली, वाओ ब्रदर, मैं कहा आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। मैं कहा वो मुझे मालूम है, कोई और बात बताओ। होती नहीं, आप एक ही वचन पे 2-2 घंटे बोलते हैं। मैंने बोला गोली एक ही बोलता है जो निशाने पे लग जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। एक ही वचन पढ़ेंगे, सबका ध्यान होगा। पढ़ बेटा। हाँ, हे इज़राइल मेरी बात को क्या कर ले, मेरे तो देख के बोलिए, मेरी बात को क्या कर ले। आपको मालूम इज़राइल कौन है? दैट इज द पीपल ऑफ गॉड। इज़राइल कौन है? परमेश्वर के लोग। बोलो। आपको मालूम है परमेश्वर इस धरती में ना तो धर्मी लोगों से बातें करता है, ना तो ऊंची जात वालों से बातें करता है, ना तो वो पैसे वालों से बातें करता है। परमेश्वर जब भी बातें करता है अपने लोगों से बातें करता है। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर बोला, हे इज़राइल मेरी बात को क्या कर ले। बोलो हालेलुया। मैं तुझसे बातें करने वाला हूं। बोलो हालेलुया। यहां परमेश्वर अपने लोगों से क्या करने जा रहा है? और मुझे लगता है शाम को मैं परमेश्वर के लोगों से क्या करने जा रहा हूं। कोई तो हालेलुया बोलेगा हाथ उठा के। बोलो हालेलुया।
तो जब परमेश्वर बोलता है तो कैसे सुनना है? ध्यान से। कैसे सुनना है? पर बेटा जरा कैसा लिखा है? इस्राएल मेरी बात को सुन। हाँ, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है। आज मैं तुझे यरदन के, हाँ जिसके बाद ऐसे, आज मैं तुझे यरदन के, मैंने बोला शैली एक्शन कर रही थी, मैं भी थोड़ा सा करता बोला हालेलुया। आज तो यरदन के, यानी मैं तुझे इस पार से, बोला हालेलुया। परमेश्वर केवल आपका जीवन बदलने नहीं आता, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को, आपके स्थानों को भी बदल देता है। कोई तो हालेलुया बोलेगा, हाथ उठा के। कहता मैं तुझे इस पार से, मैं तुझे पाप से निकाल के धार्मिकता में ले जाऊंगा। बोला हालेलुया। मैं तुझे बीमारी से निकाल के, कोई तो बोलेगा चंगाइयों में ले जाऊंगा। बोला हालेलुया। मैं तुझे आंसुओं से निकाल के आनंद में ले जाऊंगा। मैं तुझे श्रापों से निकाल के आशीषों में, मैं तुझे नरक से निकाल के, और मैं तुझे मौत से निकाल के हमेशा के जीवन में ले जाऊंगा। वंडरफुल गॉड भी है। बोलो हालेलुया। मैं तुझे इस पार से, बोलो हालेलुया, मैं तुझे 2024 से निकाल के और लेके आ गया। ताली बजा दीजिए। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। चलो, अब परमेश्वर कभी भी आपको बासी नहीं देता है। कैसा देता है? ताजा। बोलो ओ हालेलुया। 2024 में जो आशीषें मिली उसको वो रिपीट नहीं करेगा। 2025 में वो आपको ताजी और ब्लेसिंग वाली आशीषें देने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरी बात पर? बोलो हालेलुया। तमाम जो मन्ना आता था स्वर्गदूतों का खाना, वो एक ही दिन के लिए आता था। किधर? हाँ, प्रभु बोलता था एक ही दिन का उठाना बस। कितना? और वहां कुछ बोरीवाली के लोग थे, वो बोलते कल का क्या होगा। एक बार उन्होंने हफ्ते का उठा लिया। कितने का? क्या हुआ? कीड़े पड़ गए। हाँ, ये शब्द बहुत अच्छा लगा। क्या पड़ गए? हाँ, जो लोग विश्वास नहीं ना करते, समझ आई? फिर क्या पढ़ते हैं? इसलिए परमेश्वर रोज फ्रेश देने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने 2024 में जो आपको दिया उसको रिपीट नहीं करेगा। 2025 में उसको कुछ खास, कुछ फ्रेश देने वाला। बोलो हालेलुया। मैं तुझे इस बार से, बोलो हालेलुया। आज मैं आपसे एक ही बात करने जा रहा हूं। बताइए, मैं बात करूंगा इस बार क्या है और इस बार क्या है। बोलिए बोलिए। और बस हम यही देखेंगे। बोलो हालेलुया। अब उम्र में परमेश्वर 15 लाख लोगों को निकाल कर लेके आया मिस्र की गुलामी से। कितने? बोलो। और आपको मालूम है कि वो उन्हें वहां से क्यों निकाल के लेके आया? क्योंकि वो उन्हें कहीं और लेके, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। यानी परमेश्वर हमें कहीं से निकालता है और कहीं लेकर, बोलो हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर ने आपको पापों से आजाद किया, दुष्टात्माओं से आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया, इसलिए नहीं कि वो तो आपको केवल धरती की आशीषें देना चाहता है। Why Jesus came to this earth? पिछले दिनों में पंजाब में बता रहा था, लोग क्रिसमस मना रहे थे, यीशु आया, यीशु आया, यीशु आया। मैंने बताया वो क्यों आया। बोलो हालेलुया। मैं पंजाब से यहाँ क्यों आया? कोई ना कोई इसका कारण है। बोलो। आप अपने घर छोड़ के यहाँ क्यों आए? बोलो। यीशु स्वर्ग छोड़ के धरती पे क्यों आया? वो आपको केवल छुटकारा देने नहीं आया, चंगा करने नहीं आया, धर्मी बनाने नहीं आया, वो आपको स्वर्ग लेके जाने के लिए आया है। हालेलुया। उसे बोला तुम्हारा मन व्याकुल, तुम्हारा बीपी लो, तुम्हारी शुगर हाई, बोलो हालेलुया। समझ आई? कहता मेरे पिता के घर में बहुत सारे, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह, फिर जब वो तैयार हो जाएगी फिर मैं वापस, तो तुम्हें अपने जहां मैं रहूंगा, कोई तो हालेलुया बोले।
वंडरफुल गॉड भी है, बोलो हालेलुया। जबरदस्त खुदा है वो, जहां आपको मालूम है कि वो आपको केवल 30 की आशीषें नहीं दे रहा, वो आपको कहीं लेके, भैया आप इधर ही हो ना, सीधे होके बैठिए। हाँ, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। कौन को जाने के लिए तैयार है, बोलो हालेलुया। उसने उन्हें मिस्र से निकाला और कनान लेके जाना। कहां से निकाला, लेके कहां जाना? हाँ, और आपको बताना चाहता हूं, पता है जब तक वो वहां तक नहीं पहुंचे, परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में थी। परमेश्वर स्वर्ग नहीं गया, बोलो हालेलुया। क्या परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया था कभी जंगल में गएगा? जोर से बोलिए। आपको मालूम है, सुनिए, जब तक 40 सालों तक परमेश्वर उनके साथ रहे, आदमियों के लिए खुशखबरी है, किसी आदमी ने, कोई आदमी काम पर नहीं गया 40 साल तक। कोई आदमी, कोई पत्नी झगड़ा नहीं करती, उठ जाओ कितना टाइम होगा, सोते रहते हो, कौन करन की औलाद। बोलो, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं पंजाब की कर रहा, समझे? कोई आदमी काम पर, अच्छा जिसके बाद हाथ है वैसे जिसके बाद नहीं है बोला, कोई आदमी काम पर। बहनों के लिए खुशखबरी, किसी बहन ने कभी चूल्हा नहीं जलाया। वो सुबह उठती थी, मेकअप करती थी, स्वर्गदूतों का खाना आता था। वाओ, बोला हालेलुया। 40 सालों तक कोई बीमार, बोला हालेलुया। 40 साल तक ना तो किसी के कपड़े फटे और ना जूते, पता नहीं कौन से ब्रांड के थे, पर बाइबल बताती उसके ऊपर भी खुदा की, बोली तो हालेलुया बोलिए, समझाई कि नहीं? परमेश्वर उनके बीच में था, आशीष उनके बीच में थी, एवरीथिंग, सब कुछ उनके, पर एक प्रॉब्लम थी। जोर से पूछो, क्या? मजा नहीं आया? जहां खुदाओं ने लेके जाना था वहां तक पहुंचने नहीं। आपको मालूम है, मिस्र से कनान देश का जो रास्ता है बाय वॉक 40 दिनों का। कितने? जोर से बोलो। कितने सालों में बदल गया? अब परमेश्वर को वहां नेटवर्क नहीं मिल रहा था, लोकेशन भूल गया था परमेश्वर, ऐसा बोलो। क्योंकि परमेश्वर ही तो उनकी गवाही, बाइबल बताती रात को उनके आगे आग का खंभा बनकर चलता था ताकि किसी को अंधेरे में ठोकर, दिन को उनके ऊपर बादल बनकर चलता था ताकि किसी बहन की स्किन खराब ना हो जाए, छाया है ना। बाइबल बताई 40 सालों तक खुदा उनके, बोलो हालेलुया। राम के साथ था, आशीष उनके साथ थी, सब कुछ उनके साथ है, पर एक प्रॉब्लम थी, जहां लेके जाना चाहता है वहां तक अभी पहुंच नहीं। समझ आ रही है कि नहीं? है? कुछ लोग 5 साल पहले भी वही थे, बोलो बोलो। 5 साल पहले भी कर्जे में थे, बोलो। 5 साल पहले भी दुखों में थे। हाँ, समझ आ रही है कि नहीं आई? जहां थे, समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, वो जहां से घूमते थे वहीं वापस आ जाते थे, बोलो। हमारे भी ऐसे, पिछले साल भी वही थे, इस साल भी वही, पिछले 10 सालों से, बोलो तो सही। हाँ, आप कभी जिम गए? मैं जाता हूँ जिम। जिम में अगर आप जाओगे ना तो वहां एक ट्रेडमिल है, दौड़ने वाली मशीन। कौन सी? हाँ, दौड़ने वाली मशीन पे आप खड़े होकर बटन दबाओगे, वहां खड़े खड़े दौड़ना क्या कर दोगे? हाँ, उसमें स्पीड घटती भी है और स्पीड, आप स्पीड बढ़ाओगे आपको पसीना भी आएगा, आपको सांस भी फूलेगा, जीभ भी बाहर आएगी, सब कुछ होगा। पर प्रॉब्लम पता क्या? जहां खड़े हो, इजरायली भी उसी मशीन में भाग रहे थे। हम भी कभी कभी, बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं है? अगर खुदा आपके साथ है तो प्रमोशन होनी चाहिए कि नहीं? बोलो, बदलाव आना चाहिए कि नहीं? बोलो हालेलुया। परमेश्वर उनके बीच में, सब कुछ उनके बीच में, पर जहां खड़े हैं, समझ में आ रही है कि नहीं? एक पादरी उन्होंने रास्ते में मार दिया, उसका नाम मूसा था, बोलो। एक पादरी उन्होंने, एक नया पादरी आया यहोशू करके, क्या नाम है उसका? यहोशू। प्रॉब्लम क्या है यार, क्या हो रहा है ना? पर खुदाओं से बात कर रहा है, यहोशू आज मैं इजराइल को यरदन के पार ले जाऊंगा।
बोलो हालेलुया। अब तुम्हारा यर्दन के पार क्या है? वो देश जहां परमेश्वर ने, वो ब्लेसिंग जो खुदा उन्हें देना, समझ में आ रही है कि नहीं? आज मैं आपको बताना चाहता हूं 2025 में पहले महीने 10 तारीख में जब मैं आपके बीच में आया हूं, परमेश्वर आपको उन स्थानों में ले जाएगा जहां वो लेके चलना चाहता है। कोई तो हालेलुया बोलेगा, हाथ उठा के। परमेश्वर आपको वो देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। बोलो हालेलुया। आर यू रेडी? समझ आ रही कि नहीं? चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों परमेश्वर उन्हें यर्दन के पार लेके जाना चाहता है। लिसन, ध्यान से सुनिए। इस पार क्या है और उस पार क्या है, सुनिए ध्यान से। इस पार 40 सालों तक वो देश के बारे में सुनते रहे। किसके बारे? जहां उनको, बोलो, वो सुनते थे, अरे वहां के अंगूर के गुच्छे, अरे वहां का नारियल, अरे वहां का फल, वहां की धरती, वहां का सब कुछ। कितने सालों तक सुनते थे? लिसन, मेरी तरफ देखिए जरा, कितने? अरे जल्दी देखिए, मैं नई बास्केट डाल के आया हूं आपके लिए, आप देख रहे हैं। कितने साल तक उस देश के बारे में क्या करते थे? सुनते। बोलो बोलो, इस बार क्या करते थे? सुनते थे। बोलो, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। क्या करते थे? पर खुदा बोला आज मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा। यानी जिस देश के बारे तुम क्या कर रहे थे, आज मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। पर मैं बात कर रहा हूं इस पार क्या है और इस पार क्या है। इस पार सुनना है। सारे बोलो क्या है? सुनना है। जोर से बोलिए, क्या है? सुनना है। खुदा कह रहा अब सुनने का समय खत्म हो गया है। ऐसे करो ना, मुझे अच्छा लगेगा। सुनने का समय, सबको मैं सलमान खान बनाऊंगा। बोलो हालेलुया। आज सुनने का समय, सुनने का समय, मैं तुम्हें इस पार ले जाऊंगा। अब सुनने का समय खत्म हो गया है, अब प्राप्त करने की बारी आ गई है। कोई तो हालेलुया बोलेगा, हाथ उठा के बोलो हालेलुया। इस बार सुनना था, इस बार सुनना था, और इस बार जिसके में हाथ ऐसे करो, प्राप्त कर लेना। बोलो हालेलुया। 2024 में जिन आशीषों के बारे में आप क्या कर रहे थे? 2024 में जिस छुटकारे के बारे में आप क्या कर रहे थे? 2024 में जिस अभिषेक के बारे में आप क्या कर रहे थे? 2024 में जिन वरदानों के बारे में आप क्या कर रहे थे? अब हासिल करने की बारी आ गई है। कोई तो हालेलुया बोले, हाथ उठा के बोलिए मेरे सुनने का समय खत्म हो चुका है। हाथ उठा के बोलिए, बोलिए मेरे सुनने का समय खत्म हो गया है, अभी प्राप्त करने का समय आ गया है। 2025 में मैं सब आशीषों को प्राप्त करने जा रहा हूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस बार सुनना, इस बार, इस बार बोलो हालेलुया। Get ready to receive। बोलो हालेलुया। तैयार हो जाइए। 2025 परमेश्वर आपके लिए ब्लेसिंग को लेकर आए। आप सुनेंगे नहीं, आप प्राप्त करने जा रहे हैं। कोई तो आमीन बोले विश्वास के साथ। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर आपको वहां ले जाएगा जहां आप सोच भी नहीं सकते हैं। बोलो हालेलुया। आपने हर समय सुबह उठ के अपने आईने के आगे खड़े हो जाना। क्या, किसके आगे? फिर गाना गाना, मैं ऐसा क्यों हूं। बोलिए आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर मैं तेरा बेटा बेटी हूं। मैं अब सुनूंगा नहीं, मैं प्राप्त करने जा रहा हूं। बोलो हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग नया घर प्राप्त करने जा रहे हैं। आप में बहुत सारे लोग आशीषों को प्राप्त करने जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग अभिषेक को प्राप्त करने जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाने वाले हैं। कोई तो हालेलुया बोलेगा, हाथ उठा के। अब सुनने का समय,
आप प्राप्त करने की बारी। बोलो हालेलुया। 2025 में हम सुनेंगे नहीं, हासिल करेंगे। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए एक जोरदार ताली बजाते हैं। बोलो हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं प्राप्त करने के लिए? बोलो हालेलुया। मैं आपको बता पहले बोल चुका हूं, मांगने वाला साल नहीं होगा, बांटने वाला साल होगा। कर्जों से मुक्त होने जा रहे हो आप। मैं ये बोल रहा हूं पवित्र आत्मा के अगुवाई में। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने जो सोचा है ना, परमेश्वर बढ़ के करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पॉइंट नंबर 2 इधर क्या है? ये पहला पॉइंट है, प्राप्त करना। बोलो हालेलुया। हम 2025 में क्या करने जा रहे हैं? पॉइंट नंबर 2, अब सुनिए ध्यान से। इस बार जितने भी युद्ध हुए परमेश्वर लड़ा। कौन? 10 महामारियां कौन ले गया है? परमेश्वर। मिस्र के ऊपर 10 महामारियां कौन ले गया है? जितना भी युद्ध करता था कौन करता था? इजराइल लोग ताली बजाते थे। क्या करते थे? ओ हमारा खुदा जीत गया। क्या कहते हैं? फिर पढ़ बेटा, अभी ध्यान से सुनिए इस वचन को दोबारा। हे इज़राइल सुन, हे इजराइल सुन, आज तो यरदन पार इसलिए जाने वाला है। हाँ, यरदन पार मैं तुझे क्यों लेके जाऊंगा, इस बात को ध्यान से सुनना। बोलो हालेलुया। कितने लोग पार जाना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं तुझे यरदन पार यानी 2025 में इसलिए लेके जाऊंगा, हाँ, कि ऐसे जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी है, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती है, वाओ, आगे अपने अधिकार में ले ले। ताली बजा। इस बार कौन रहा? बोलो परमेश्वर। बोलो मेरा परमेश्वर। योद्धा कौन था? बोलो ताली कौन बजाते थे? परमेश्वर के लोग। परमेश्वर के लोग। खुदा बोलता इस बार मैं नहीं लड़ूंगा, तू लड़ेगा। तू कमजोर नहीं रहेगा, मैं तुझे योद्धा बना दूंगा। मैं तुझे सामर्थ और तेरे द्वारा मैं शैतान को तेरे पैरों के नीचे कुचलवा दूंगा। कोई तो हालेलुया बोलेगा, हाथ उठा के बोलो हालेलुया। 2025 कमजोर रहने वाला साल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2025 डरने वाला साल नहीं होगा। बोलो हालेलुया। 2025 प्रार्थना करवाने वाला साल नहीं, प्रार्थना करने वाला साल हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 2025 दुष्ट आत्मा निकलवाने वाला साल नहीं, निकालने वाला साल हो जाएगा। बोलो हालेलुया। कितने लोग योद्धा बनना चाहते हैं? परमेश्वर कहता है मैं अब तुझे योद्धा बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले मैं लड़ता था, तू ताली बजाता था, अब तू लड़ेगा, मैं स्वर्ग से तेरे लिए ताली बजाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने आपको कमजोर रहने के लिए नहीं बुलाया। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पे? परमेश्वर ने बाइबल में लिखा उसने तुम्हें डर का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है। बोलो हालेलुया। एक दिन मैं दिल्ली से प्रचार करते जा रहा था, हमारी शताब्दी गाड़ी चलती है, बहुत स्पीड में जाती है। लिसन, बड़े ध्यान से सुनिए। और जब वो गाड़ी जा रही थी, मैं बैठा हुआ था उसमें, और मेरे साथ एक मसीह विरोधी बैठा हुआ था। कौन? और उसने मुझे पूछा आप क्या करते हो? मैं कहा मैं यीशु का प्रचार करता हूँ। वो तो गुस्से में आ गया। मैंने भी टी शर्ट डाल रखी थी, ऊपर से मैं जिम जाता हूँ। मैं बोलता आप लोगों को ईसाई बनाते हैं, मैं उसके सामने उठ के खड़ा होगा। मैं क्या बताता हूँ, बोलो क्या प्रॉब्लम है? कहता नहीं भाई साहब बना। उससे हमें डर का नहीं। बोलो हालेलुया। ऊपर से मैं यीशु का बेटा, ऊपर से मैं पंजाबी। वो बंदा मुझे क्या कर रहा है? चैलेंज। बोलो मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? परमेश्वर ने हमें डर का नहीं। हाँ, एक बार मैं पास्टर शिबू मथई के चर्च में प्रचार कर रहा था दिल्ली में।
मुझे उन्होंने, जब वो दिल्ली में थे, अभी तो वो जयपुर में चले गए, अजमेर में है शायद, हाँ, तो उन्होंने मुझे काफी बार बुलाते थे वो बजा के। जब मैं गया चर्च में, कम से कम 700 लोग थे उस चर्च में। दुष्ट आत्माएं गिर रही थी, सब गिर रही थी। एक ढीठ दुष्ट आत्मा थी, पता नहीं मुंबई की थी वो सब गिर गए, सब निकल गए। वो ऐसे पड़ी टकटकी लगा के मेरी तरफ देखा। मुझे बड़ा प्रॉब्लम हुई, सब गिर गए, ये क्यों नहीं गिर गए? बचाओ। वो वहां से भागी, वो वहां से पूरी आंखें निकाल गई, यहां आके रुके, वहां से बहुत तेजी से भागी और वहां आके मैंने बोला अब क्या हुआ, पेट्रोल खत्म हो गया? वो मुझे डराने की क्या कर रही थी, समझ आई? विश्वासी शैतान आपको, हाँ, वो आपका विश्वास कमजोर करने की क्या करता है? बोलो तो सही, समझ आई? तो वहां आके रुके और आंखें दिखा के मुझे बोले हम साथ हैं। क्या बोली? चुप, आंख भी होती तो मेरा क्या काम है? मैं जैसे बोला शैतान रोने लगा, वो मुंह पे बल गिर गई। आपको मालूम खुदा ने आपको डर का नहीं, कोई तो हालेलुया बोलेगा, बोलो हालेलुया। बड़े दुष्ट आत्मा मेरे को बोले मैं नहीं जाना, मैं कहा मत जा, कोई बात नहीं। मैं कहा मैं भी रात को इधर इकट्ठे सोएंगे, मैं जाओ बैठो। मैं उसकी तरफ देखा ही, मैं कहा इसको कुर्सी में बिठाओ। अब मैं किसी से बातें कर रहा हूँ, वो रोने लगती। मैं क्या हुआ, मुझे भेज दे। मैं कहा तूने जान लिया, रात में मेरे साथ। मैंने खुदा से बोला मैं दुष्ट आत्मा के आगे कभी प्रार्थना नहीं करूंगा, प्रार्थना करूंगा तो तेरे सामने करूंगा। बोलो हालेलुया। मैं दुष्ट आत्मा को डांटूंगा, मैं बीमारियों को डांटूंगा और तेरी सामर्थ से वो मेरा कहना मानेगी। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। डर का नहीं, बोलो हालेलुया। वो आपको योद्धा बनाने जा रहा है। 2025 डरने वाला साल नहीं, डराने वाला साल होगा। 2025 जो होगा वो कमजोरी वाला साल नहीं, योद्धा बनने वाला साल हो जाएगा। कोई तो आमीन बोलेगा। खुदा आपको योद्धा, कितने लोग योद्धा बनना चाहते हैं? मैं आपको बाइबल की कहानी बताता हूँ। बाइबल बताती कि फलिस्ती लोग इजरायलियों से लड़ने आए। किससे? और डेरा लग गया, आमने सामने युद्ध की तैयारी होने लग पड़ी। उनमें से एक पहलवान जिसका नाम गोलियात था। क्या नाम? गोलियात। उसका कद जो है बाइबल बताती है 9 फुट 10 इंच का था। कितने? यानी छाती जितना था। कितने? अगर नीचे खड़ा होगा और वो आके बीच में खड़ा रहा, युद्ध नहीं होगा, WWF रेसलिंग होगी। क्या होगी? तुम में से एक आदमी आए, वो मुझसे लड़े, जिसका पहलवान जीत जाएगा वो सेना क्या हो जाएगी? जीत जाएगी। अब इजरायली लोग सुबह रोज अपने तंबू से प्रार्थना करते निकलते और मार देंगे, काट देंगे, आज छोड़ेंगे। बोलो, बड़ी तैयारी से निकलते थे। कैसे? और वो भागे जाते थे किसकी तरफ? गोलियात की तरफ। किसकी तरफ? जोर से बोलो। बड़ी स्पीड से भागते थे आगे। गोलियात बोलता है, जितनी स्पीड से आते थे उसे दुगनी स्पीड से पीछे मुड़ के नहीं देखते थे और अपने तंबू में घुटने टेक कर पता क्या होते? ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, अभी तक हम हारे नहीं। प्रभु बोलता बेवकूफों भी वो ही हारा जो तुम्हें हर रोज चैलेंज दे रहा है। जो तुम्हें इधर देखिए मेरी तरफ, 2024 से तुम्हें हर रोज कोई चैलेंज दे रहा है। समझ आ रही? हो सकता है वो आपकी बीमारी हो सकता है वो आपके धन की समस्या हो सकता है वो आपके बिजनेस की प्रॉब्लम हो सकता है वो आपके पारिवारिक प्रॉब्लम हो सकता है वो आपके बच्चों की समस्या हो। वो आपको हर रोज क्या कर रही है? बोलो तो सही कि कब तक क्या उसके चैनल सुनते रहना? बोलो। 2025 में उसका मुंह बंद करना। बोलो हालेलुया। वो आपको डरा रहा, वो आपको समझ आ रही कि नहीं? वो आपको डराने की क्या कर रहा है?
प्रेज़ द लॉर्ड। रोज ही ऐसा सिलसिला चलता है। रोज ही वो अपने तंबू से निकलते, वो उसको ललकारता, वो पीछे। युद्ध तो नहीं जीते पर उनका भागने का स्टैमिना बहुत अच्छा हो रहा है। एक दिन गोलियात कहीं अपने दाऊद अपने भाइयों को खाना देने आया, 15-16 साल का था। कितने? इधर देखिए, उसने उसे ललकारते हुए क्या कर दिया? उसने बोला, इस तुच्छ फलिश्ती की इतनी हिम्मत, ये जीवते परमेश्वर की सेना को क्या करेगा? कहता अगर कोई इसे हराएगा तो क्या मिलेगा? कहता राजमहल में नौकरी मिलेगी। कहता वो तो ठीक है, और कुछ? कहता राजा अपनी बेटी की शादी भी करेगा। कहता फिर तो पक्का लड़ूंगा। वो लड़ने के लिए क्या होगा? बोलो। अब बाइबल बताती है उसे कोई अस्त्र शस्त्र चलाना ऐसे हाथ करो ना, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, अस्त्र शस्त्र चलाना, उसे कोई हथियार चलाना। कईयों ने पूछा, दाऊद बेटा तुमने बीमा करा रखा? बेटा तुझे कुछ चलाना तो तू कैसे उससे? किसी समझदार आदमी ने पूछा होगा, भाई हमें बता तो दे तू कैसे? तब उसने अपनी गवाही दी। उसे बताया, मैं भेड़ बकरियों का चरवाहा हूं। मैं भेड़ बकरियों का चरवाहा हूं, पर मैं केवल चरवाहा नहीं, मैं परमेश्वर का आराधक भी हूं। मैं परमेश्वर की क्या करता हूं? और जब मैं खुदा की आराधना करता हूं, खुदा का अभिषेक मेरे ऊपर हालेलुया। और कहते कई बार भालुओं ने और रीछों ने जंगल से निकल के मेरी भेड़ों को खाने की क्या की? खुदा का वो अभिषेक मेरे ऊपर आता है। दिखने में मैं कमजोर हूं, पर जब वो अभिषेक मेरे ऊपर आता है, वो मुझे योद्धा बना देता है। और मैंने उसके अभिषेक के द्वारा कई भालुओं को और कई शेरों को फाड़ दिया है। आज जब इससे लड़ने जाऊंगा, खुदा का वही अभिषेक मेरे ऊपर आता है। कोई तो हालेलुया बोले, हालेलुया। उसका अभिषेक आपको योद्धा बनाने जा रहा है। कोई आमीन बोलेगा? सुनने का समय, अभिषेक को प्राप्त करने की बारी आ गई। बोलो हालेलुया। किसका अभिषेक? मुझे कम सुनता है, जोर से बोलो यार, किसका अभिषेक? हमारे पंजाब में पादरी अभिषेक बांधते हैं। हेलो, एक बार मैं मेरठ में कन्वेंशन करने गया, मेरे साथ एक और पास्टर था जो मेरे द्वारा प्रभु में आया, और उस समय वहां, क्योंकि हर मीटिंग में अभिषेक एक जैसा नहीं होता। यहाँ कितने खुदा के सेवक हैं, आप उनसे पूछना, परमेश्वर आपके हिसाब से काम नहीं करता, वो अपने हिसाब से काम करता है। वो आपके तरीके से आपको इस्तेमाल नहीं करता, वो अपने तरीके से आपको इस्तेमाल करता है। उस समय मेरठ में ऐसा अभिषेक आया, मैं ऐसे कर रहा था, लोग कुर्सियों पे कर रहे थे, तुम दौड़ 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 दौड़, दुष्ट आत्मा जला रही थी। मैं प्रचार करने के बाद रूम पे चला गया, वो लड़के ने मेरे पाँव पकड़ लिए। मैं क्या हो गया? कह रहा पाँव नहीं छोड़ूंगा। मैं क्यों? कह रहा अपना अभिषेक मुझे दे दो। मैं कहा मैं अपना तुझे दूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा? खुदा इतना कंजूस नहीं है किसी का अभिषेक लेके किसी को देगा। आपके हरेक के लिए खुदा के पास एक ताजा अभिषेक है, वो आपका अभिषेक है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सुनिए ध्यान से। मैं एक बार डेरा बसी में प्रार्थना कर रहा था एक कन्वेंशन में, तो वहां भी बहुत अद्भुत काम हो रहे थे, लोग गिर रहे थे। तो वो जो बंदा था उसने अपने चर्च में भी वही प्रैक्टिस की। पहले संडे गिर गए, दूसरे संडे गिर गए, तीसरे संडे कोई नहीं गिरा। मुझे फोन कर बोला, कह रहा अब नहीं कोई गिर रहा। मैं कहा वो मेरा अभिषेक था, मेरे पास वापस। कितने लोग समझ रहे बात को? वो मेरा था, समझ आई? मैं कहा परमेश्वर से मांग, जो तेरा होगा ना, मरते दम तक तुझे छोड़ के नहीं जाएगा। कोई तो हालेलुया बोले, समझ आई? प्रेज़ द लॉर्ड। 2025 में हमने किसी की नकल नहीं करनी। किसी का नहीं चाहिए, मुझे किसका चाहिए? मुझे अपना चाहिए, जो मेरे लिए खुदा ने रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप विश्वास करते हैं खुदा ने
आपके लिए स्पेशल रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब 2025 में तैयार हो जो आपके ऊपर आने वाला है। बोलो हालेलुया। वो अभिषेक आपको योद्धा बना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम हम भी पहले कमजोर थे, यहाँ जितने पास्टर बैठे उनकी गवाही सुनना, पर जब वो अभिषेक हमारे ऊपर आता है वो हमें कमजोर से बना देता है। बोलो हालेलुया। दौड़ लड़ने गया, कितने पत्थर लेके? 5, जोर से बोलो। बंदा आदमी 1 और पत्थर 5। ना इंसाफी है। अच्छा 5 क्यों लेके गया? कोई बोलेगा? आपको मालूम है गुलियात के 4 भाई और थे उसके जैसे। हेलो, कितने? 4। वो उनकी भी तैयारी से गया। अगर वो आएंगे उनका भी हैप्पी बर्थडे करूंगा। अच्छा जब गुलियात, आप घर जाके पढ़ना उसे, गुलियात जब उसको ललकार रहा था, दाऊद उसकी तरफ भाग रहा था। किसकी तरफ? बोलो। पर जब इजरायली रोज जब गुलियात ललकारता था वो पीछे भागा। बोलो दाऊद। बोलो। जो परेशानियां आपको चैलेंज दे रही है, आप उनसे भाग रहे थे ना, वो आपका पीछा करेगी। वो आपको कभी छोड़ के 2025 में हमने उनसे भागना नहीं है, उनकी तरफ भागना है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ आ रही है कि नहीं? उनसे भागना नहीं है, उनकी तरफ भागना। बोलो हालेलुया। भागते कौन है? बुज़दिल। बोलो भागते कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। आप में से कोई बुज़दिल है या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? बलवान बनना चाहते हैं, योद्धा बनना चाहते हैं। बोलो हालेलुया। दाऊद पीछे नहीं भाग रहा था, दाऊद उसकी तरफ भाग रहा था। एक और बात ध्यान से सुनिए। लिसन, बी केयरफुली। बड़ी महंगी बात है, मुफ्त में बता दूंगा, वैसे मैं यादव जी से ले लूंगा। आप ध्यान से सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लिसन, बाइबल बताती जब दाऊद उसकी तरफ आ रहा था, गोलियात अपने देवी देवताओं के नाम ले रहा था और उसे शराब दे रहा था। क्या कर रहा था? सारे बोलो मेरे तरफ देख के बोलो, क्या कर रहा था? हाँ, अपने देवी देवताओं के क्या ले रहा था और उसे दाऊद ने उसकी एक भी बात सुनी? नहीं। आप बहुत सुनते हो। मैं नहीं आऊंगी पास ही, उसने ऐसे क्यों बोला? आपकी बात ही कर रहा मैं, पंजाब की बात। पासी उनके लोग जानते तो हमारी तब देते। हेलो कलीसिया में आपसे बातें कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। 2025 में हमने किसी की बात पे नहीं देना। बोलो हालेलुया। कोई कुछ भी बोले, मुझे चर्च आना है। बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन आमीन बोलेगा कोई इस बात पे? वो ही छोड़ो, पास्टर कुछ भी बोले, मैंने नहीं हटना। ये पास्टर का चर्च नहीं, मेरे यीशु का चर्च है। बोलो हालेलुया। आई डोंट केयर। बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रही? आपने नेगेटिव बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। आपको कोई आपको बोलेगा, अरे तू तो गीत कभी गा ही नहीं सकती, बोलो यीशु के नाम से कर। बोलो हालेलुया। कोई मुझे बोला तू तो चंगा हो ही, क्या बोलूं? आई डोंट केयर। मैं तेरी बात पे ध्यान नहीं देता। हाँ, कोई आपको बोलेगा, अरे तेरा घर तो कभी बन ही नहीं सकता, तेरा कर्ज तो कभी, क्या बोलना? ध्यान ही नहीं देना। बोलो हालेलुया। एक ही बात बोले, प्रभु इसकी बातों को सुन, तू मुझे ब्लेस कर देगा। ये मेरा विश्वास है। बोलो हालेलुया। उसने उसकी किसी बात पे, आगे सुनिए, उसने अपनी बात उसे सुनाई। उसे बोला, ओए
तू तो बड़ी ताकत के साथ आता है ना, पर मैं जीवते परमेश्वर यहोवा की तरफ से आता हूं। तेरी तलवार से तेरी गर्दन काटूंगा। वो तो हालेलुया बोले। वो उसकी नहीं सुन रहा था, वो उसको अपनी बात सुना रहा था। हमने लोगों की बातें नहीं सुननी, हमने उसे, वही तो हालेलुया बोल रहा है। हालेलुया, तेरी बातें बकवास है, मेरी बात सुन। बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और पत्थर मारा, निशाने पे लगा कि नहीं? जोर से बोलो। इधर देखिए, इधर देखिए। कितने लोग चाहते हैं निशाना सही लग जाए 2025? बोलो पड़ोसी का मुझे पता नहीं, पर मेरा निशाना सही लगेगा। आपको मालूम ये सही निशाना किसने लगाया? पवित्र आत्मा ने। किसने लगाया? जोर से बोलो। इधर देखिए, मेरे को देखिए। जब आपका भरोसा परमेश्वर पे होगा, जब आप नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बातें बोलोगे, आपके निशाने सही लगते जाएंगे। बोलो हालेलुया। आप बढ़ते जाएंगे। बोलो हालेलुया। आप आशीषित होते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छा, एक बात और ध्यान से, यहां पत्थर लगा, कहां? इधर देखो। तो ऐसे क्या होगा? पीछे कैसे? पीछे को गिरना चाहिए कि आगे को? पीछे को, क्योंकि ऐसे क्या? बोलो। पर बाइबल बताती आगे को गिरना। बोलो हेलो। आगे को पता किसने गिराया? परमेश्वर ने। उसने पीछे से बोला बेटा आगे नहीं गिरना, दाऊद के पैरों पे गिरना। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो हालेलुया बोलेगा। खुदा आपको योद्धा बनाएगा और दुश्मन आपके पैरों में गिरने वाले हैं। बोलो हालेलुया। शैतान आपके पैरों में होगा। कोई तो आमीन बोलेगा। तो हालेलुया। इस बार कौन लड़ा? परमेश्वर। योद्धा कौन था? पर खुदा बोला उस पार मैं नहीं लड़ूंगा, तू लड़ूंगा। मैं तुझे वहां कमजोर नहीं, मैं तुझे योद्धा बनाऊंगा। एक और बात, तेरी आशीषों पे किसी ने कब्जा कर रखा है? तेरी किसी ने, तुझे उससे लड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लड़ाइयां खुद ही लड़के जीतनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रही है कि नहीं? कुछ लड़ाइयां, जिस औरत को लहू बहता था उसने खुद ही लड़के अपनी लड़ाई जीती। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने किसी पादरी से प्रार्थना, हालेलुया। किसके पास पहुंची? सीधी। बोलो हालेलुया। कुछ लड़ाइयां आपको खुद क्या करनी पड़ेगी? प्रेज़ द लॉर्ड। आर यू रेडी? 2025 युद्ध का साल है। आपकी आशीषों पे शैतान ने क्या कर रखा है? बोलो। आपके बच्चों के भविष्य पे हो सकता है शैतान ने क्या कर दिया है? परमेश्वर ने तो उनके लिए अच्छा भविष्य रखा हुआ है, बाइबल बताती है, पर शैतान हमारे बच्चों की बुद्धि को क्या कर लेता है? आपने उस कब्जे को छुड़ाना है। बोलो हालेलुया। आप उस कब्जे को छुड़ाने जा रहे। बोलो आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस बार मैं लड़ा, तू ताली बजाई, इस बार तू लड़ेगा, मैं स्वर्गदूतों के साथ तेरे लिए ताली बजाऊंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज मैं तुझे यर्दन के पार ले जाने वाला हूं। बोलो हालेलुया। अब खुदा में 2024 से निकाल के 2000, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इधर सुनिए, बहुत सारे लोग नहीं रहे, आप हैं। आप पता क्यों है? क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा कुछ करना चाहता है। परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है। कोई आमीन बोलेगा? परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपके द्वारा पता नहीं कितने लोगों को चर्च में लेके आने वाला है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। कोई तो हालेलुया बोले। आगे चले कि बंद करें? भूख तो नहीं लग रही? एक बहन ने मेरे लिए अंडे और बड़ी अच्छी रोटी बना के भेजी, उसी की ताकत से मैं प्रचार कर रहा हूं। कौन है वो बहन? परमेश्वर उसे ब्लेस करे। हालेलुया।
चलो पॉइंट नंबर 1 हमने क्या सीखा? इस बार सुनना। सारे बोलो, इस बार क्या था? इस बार सुनने की बारी क्या हो गई? खत्म हो गई। सुनने की बारी कौन सी बारी आ गई? 2025 में बोलो मैं प्राप्त करने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पॉइंट नंबर 2, इस बार कौन लड़ा? योद्धा कौन था? युद्ध कौन जीतता था? ताली कौन बजाते थे? पर इस बार कौन लड़ेगा? हमने पड़ोसी का ठेका नहीं ले रखा। पता किसी लड़ना करे? बोलो मैं। औरतें जोर से बोलो, लड़ने में तेज होती है। हाँ समझ नहीं? कौन लड़ेगा? हाथ उठा के बोलो, मुझे मजा नहीं आ रहा। कौन योद्धा बनेगा? कौन दुश्मन को हराएगा? आशीष आपके ऊपर आने वाली है। बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप युद्ध जीतने वाले हैं। आपको मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। बोलो हालेलुया। आपको मालूम दाऊद को उस दिन खुदा ने योद्धा बना दिया। क्या बना दिया? योद्धा। उसके लिए एक गाना लिखा है, शाऊल ने हजारों को मारा, दाऊद ने बोलो। जब आप योद्धा बन जाएंगे आपके लिए गाने लिखे जाएंगे। बोलो हालेलुया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इधर सुनिए, खुदा ने उसे ऐसा योद्धा बनाया, ध्यान से सुना, पूरी उम्र उसने जितने भी युद्ध लड़े सब जीते, एक भी हारा नहीं। तारीफ करते। बोलो हालेलुया। जब परमेश्वर किसी को योद्धा बनाता है वो पूरी उम्र हारेगा नहीं, जीतता है। कोई तो हालेलुया बोले, हालेलुया। समझे? क्योंकि दाऊद के बारे में लिखा उसने एक भी युद्ध क्यों नहीं हारा? क्योंकि परमेश्वर ने उसे योद्धा बनाया। बोलो हालेलुया। जब परमेश्वर आपको योद्धा बनाएगा 2025 नहीं, आप मरते दम तक जीते जाएंगे, जीते जाएंगे, जीते जाएंगे। बोलो हालेलुया। आगे तक बोलो यस। खत्म होगा? है? चलो मैं शॉर्ट में बताऊंगा। एक बार एक चर्च में किसी पादरी को प्रचार करने के लिए बुलाया। किसको? बोलो। तो वो बुजुर्ग पास्टर थे। कौन? मतलब नामधारी चलता, वहां पास्टरों की पोस्टिंग होती रहती है। क्या होती है? हाँ, तो नया पास्टर आया था, इसलिए सारा चर्च इकट्ठा हो गया। नया पास्टर आया, देखेंगे कैसा प्रचार। उसने 2 मिनट प्रचार किया बस। कितने? 2 मिनट। चलो अगले संडे से 39 मिनट बहुत जबरदस्त प्रचार किया। कितने? जबरदस्त पादरी आया हमारे चर्च में, है अच्छा पास्टर। तीसरे संडे 3 घंटे तक बोलता रहा, रुका नहीं। चर्च की कमेटी ने उसे बुलाया, जल्दी आओ। पास्टर को बुलाया, कहे पास्टर जी हमें आपका हिसाब किताब समझ में। कह रहा पहले संडे आपने 2 मिनट प्रचार किया है, दूसरे संडे आपने बहुत बढ़िया बोला, तीसरे संडे आप बोलते जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। बोला भैया मेरी एक समस्या थी। कह रहा क्या समस्या आपकी? कह रहा मैंने नकली दांत करवाए। कौन से? कह रहा पहले संडे को फिट नहीं बैठ रहे थे, गिर रहे थे, इसलिए मैं ज्यादा वो, पर दूसरे संडे तक वो बिल्कुल फिट हो गए, इसलिए मैंने बोला। कहले तीसरे संडे क्या हो गया, तुम चुप ही नहीं हो रहे थे। कह रहा गलती से वाइफ के लगा के आ गया। पर मेरी अपनी नहीं। बोला हालेलुया। आज मैं तुझे इस पार से और मैं तुझे योद्धा बना दूंगा। मैं खत्म करने जा रहा हूँ, एक बात बता के खड़े हो जाइए सब अपनी जगह पे। इससे शैली है क्या चलेगी? बुलाइए जरा जल्दी। थैंक यू जीसस। इधर देखिए मेरे को जल्दी। योद्धा जितने योद्धा बनना जल्दी खड़े हो जाओ। मेरे सब हालेलुया। सुनिए ध्यान से। मुझे काफी देर से बुरा लग रहा था, मैं अकेला ही खड़ा था।
मैंने बोला चलो आपका साथ ले लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. पॉइंट नंबर 1 हमने क्या सीखा? इधर कौन लड़ा? परमेश्वर। नहीं, इधर सुनना। बोलो बोलो। इधर हासिल करना। बोलो। आज सिस्टर शैली के साथ जितने म्यूजिक बजाने वाले आगे आए तो जल्दी आ जाओ। इधर इधर प्राप्त करना। अब सुनने का टाइम क्या हो गया? 2025 में आपने क्या करना? आर यू रेडी? पॉइंट नंबर 2, इधर कौन लड़ा? कौन योद्धा था? इधर कौन लड़ेगा? बोलो मैं क्या बनूंगा? बोलो हालेलुया। इधर देखिए, जब आप योद्धा बनेंगे, इधर देखिए दाऊद जब योद्धा बना ना, उसने अपना तो छुटकारा कराया, जो लोग बुलवाएंगे थे उनको भी छुटका के लेके आने वाला है। जब आपको खुदा योद्धा बनाएगा, आप कई लोगों को छुटा के पापों से, दुष्ट आत्माओं से चर्च में लेके आना था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पॉइंट नंबर 3, आप ध्यान से सुने, इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज्यादा। इधर शरीर का छुटकारा था। किसका? शरीर का। जोर से बोलो। शरीर का। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से आजाद किया। कौन सी? मिस्र की गुलामी से। बोलो शरीर का छुटकारा। शरीर का छुटकारा। पर उनके मन का छुटकारा नहीं हुआ। समझे? अच्छा चलो, पास्टर नहीं बोलेंगे, विश्वासी मुझे बताओ मन कहाँ होता है? कईयों ने यहीं रखा हुआ भाई, यहाँ मन मुंडी। क्या नाम है भैया? नीतीश के लताली में यहाँ होता है। इधर रखो उंगली, अपनी इधर उंगली रखो सब। बोलो मेरा मन यहाँ है। मेरा मन यहाँ है। फिर अपनी पड़ोसी की तरफ देख के बोलो मेरा मन यहाँ है। इधर देखो, ध्यान से सुनो, ये मन ही है सब कुछ करवाता है। बाइबल में लिखा है मन धोखेबाज। जोर से बोलो, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले। कुछ लोगों को आपने सुना होगा ना, घर में स्टार प्लस लगा होता है ना, 3 घंटे तक ऐसे कोई आ गया, अरे सीन निकल गया। जब प्रार्थना की बात, तू नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। आपकी बात ही कर रहा, पंजाब की बात। बाइबल पढ़ने का बोलो तो सही, सुन लो जी। चर्च जाने का मन नहीं करता, करते ना बच्चे ऐसे? बोलो हाँ, ये मन ही गड़बड़ करता सारा। कौन? यहां केवल शरीर का छुटकारा हुआ, पर परमेश्वर बोलता आज मैं तुझे उस पार ले जाऊंगा, उस पार तेरे मन का भी छुटकारा होगा। बोलो हालेलुया। माफ करना, मैं ऑल ओवर इंडिया और विदेशों में जाता हूं परमेश्वर का वचन लेकर। मैं बहुत सारे विश्वासियों को देखता हूं, उनका शरीर का छुटकारा तो हो गया, पर अभी तक बोलो सोच वही है उनकी पुरानी। एक बार मैंने किसी भिखारी से पूछा, मैं इधर तेरी लॉटरी निकल जाए, BMW गाड़ी निकल जाए, तेरी क्या करेगा? बाबू करना क्या, फिर उसमें बैठ के भीख मांगूंगा। यानी बोलो बोलो, विश्वासी आप लोग पता क्यों बढ़ रहे? क्योंकि इधर सुनो, 40 दिनों का रास्ता 40 सालों में पता क्यों बदल गया? क्योंकि उनका मन नहीं बदलता। 2 चिता मन था उनका। कैसे? ऐसे करो ना, जिसके पास है वो करिए, जिसके पास नहीं है वो रहने दो। ऐसे कराइए। 2 चिता समझते? ये भी थी, वो भी। संडे को करेंगे बंदगी, मंडे से शुरू करेंगे गंदगी। हाँ, ये भी थी, समझ आई? कितना मन? हाँ, उजाला तो बहुत अच्छा, और कभी कभी अंधेरा भी ठीक है। पादरी साहब तो बहुत बोलते हैं, अब रिश्तेदारी भी तो देखनी। हाँ बोले हैं, अब समझे? ये भी ठीक, समझ आई? खुदा बोल रहा है अभी तक तेरे मन का छुटकारा। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया।
कितने लोग चाहते हैं आपका मन का छुटकारा? आपकी बढ़ोतरी तभी होगी जब आपके मन का क्या होगा, समझाई? और 2025 में अभी तक परमेश्वर ने आपके शरीरों को छुटकारा दिया है, आपकी आत्मा को छुटकारा दिया है, अब वो आपके मन को छुटकारा देगा। बोलो हालेलुया। बेटा एक आयत पढ़ते जल्दी, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे उसको जल्दी। भजन संहिता 103 उसका पहला वचन सुनिए। यहाँ भजन लिखने वाला क्या बोलता है, ध्यान से ऊंची आवाज से पढ़ बेटा, चिल्ला के पढ़ना जैसे घर में चिल्लाती है ना तू। हाँ क्या क्या नहीं नहीं हमने तो क्या क्या बोल क्या सारे बोलो जाओ यार बाबा आगे नहीं जाना। यहां खुदा का भजन लिखने वाला अपने मन से बात कर रहा है। किसे? तुम इधर उधर बहुत बातें करते, कभी बैठ के अपने मन से भी करना समझे? हो सकता है इसका मन जो है परमेश्वर के खिलाफ बोलता हो, और ये देख तू उसको लेके आई वो ठीक हो गई, तू अभी तक नहीं हुई है। उसका बेटा काम पे लग गया, तेरा अभी तक है। कभी तो ऐसा मन बोलता है कि नहीं? अरे देखो उनको आशीष मिल गई है, फिर मन पता क्या बोलता है, ये चर्च छोड़ दे, तुम्हारे पादरी में ना शक्ति खत्म हो गई है। अभी कोई शक्तिशाली पादरी ढूंढे। कौन सा? हमारे पंजाब में बहुत शक्तिशाली पादरी। एक किसी ने बोला वो पादरी बहुत शक्तिशाली है, मेरे से शक्तिशाली कौन है? पास्टर पुस्तर कोई शक्तिशाली नहीं, शक्तिशाली पवित्र आत्मा है। कोई नहीं बोलेगा जोर से। पादरी में शक्ति नहीं, शक्ति खुदा के अभिषेक में। बोलो हालेलुया। पादरी के बीच में से निकलता है। हालेलुया। वो उसका मन उसके खिलाफ था, इसलिए वो बोला हे मेरे मन। हाँ शुक्र करो वो पंजाबी नहीं था बंदा, उसने पता क्या कहते, हे मेरे मन चुपचाप बंदे का पांजा पुत। यानी बंदा पांजा सुधर जा, हे मेरे मन सुधर जा, कुड़कुड़ा मत, चुपचाप खुदा को धन्य कह। बोलो हालेलुया। मन की नहीं सुननी, मन को अपनी सुनानी है। मन के अनुसार नहीं चलना, मन को अपने नहीं वचन के अनुसार चलाना। प्रेज़ द लॉर्ड। युद्ध जीतना कि नहीं जीतना? बोलो। आज के बाद पड़ोसियों से बातें नहीं करनी चाहते, इधर उधर की बातें अपने मन से बातें करनी। चुपचाप सुधर जा, पंखा बन जा, तो मैं बता रही हूँ सीधा। हाँ ये मन ही तो गड़बड़ी करता है। इससे पहले कि पत्नी झगड़ा करे, वो पहले मन में प्लान बना ले, आज आने दो, आज देखे जरा, समझे? मन पहले, इससे पहले आप किसी को गाली दो, वो मन में विचार आता है। इससे पहले कोई झगड़ा कहाँ विचार है? बस उस विचार से ही आपका युद्ध है। बोलो हालेलुया। उस विचार पे आपने जय पानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बात पढ़ के मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। दूसरा कोरिन्थियों 10 अध्याय उसका 5 है, जल्दी पढ़िए। लिसन, सुनिए ध्यान से। उस विचार पर, उस पे आपने जय पानी, आप फिर योद्धा बन जाएंगे। इधर देखिए, शैतान से जीतना कि नहीं? जोर से बोलो। दुनिया से जीतना कि नहीं जीतना? शैतान से भी बाद में जीतेंगे, दुनिया से भी बाद में जीतेंगे, पहले अपने आप से जीत लो। जो अपने आप से जीत जाएगा वो सबसे जीत जाएगा। बोलो हालेलुया। जब तक आप अपने आप से नहीं जीत रहे, आप किसी से भी जीत है। अरे बेटा जल्दी। हाँ इसलिए हम कल्पनाओं का, हाँ या पलूस खुदा का दास जो तीसरे स्वर्ग तक पहुंचा, सबसे ज्यादा अभिषेक प्राप्त हुआ, क्या लिख रहा है? इसलिए हम कल्पनाओं को, हाँ हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। कहाँ उठती है? मन में। कहाँ उठती है? हमें हर एक ऊंची
बात का, हर एक उस बात का जो परमेश्वर के खिलाफ, उसके वचन के खिलाफ हमारे मन में उठती है, क्या करते हैं उसका? हाँ, इसलिए हम कल्पनाओं का हाँ, और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, हाँ, खंडन करते हैं। ऐसे करो ना, मुझे अच्छा लगेगा। उसे खंडन करना, यीशु के नाम से कैंसा खड़ा हो। तेरी मेरे दिमाग में कोई जगह नहीं। बोलो हालेलुया। आगे बढ़ बेटा जल्दी। हाँ, और हर एक भावना को कैद करके, हर एक भावना को, हर एक गंदे विचार को, हर एक दुनियावी बातों को, आगे बढ़ बेटा जरा, कैसा लिखा? मसीह का आज्ञाकारी ताली बजा दो। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कहता मैं मन की नहीं सुनता, मन के अनुसार नहीं चलता, मन को खुदा के अभिषेक के अनुसार चलाता। बोलो हालेलुया। कितने लोग चाहते मन का छुटकारा हो जाए? बस एक ही आयत पढ़ूंगा, फिर हम उसी में जवाब है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 16 वचन, जल्दी पढ़ लीजिए। लिसन, सुनिए, इस बात को ध्यान से सुनना। कैसे आपका, कितने लोग चाहते हैं आपका मन का छुटकारा हो? हाथ ऊपर ही रखिए, परमेश्वर अभी करने जा रहा है। पढ़ बेटा। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है? हालेलुया, प्रभु का मन किसने जाना है? हाँ, आगे बढ़ बेटा। कि उसे सिखाए। कहना प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए। आप में से कोई प्रभु के मन को सिखा सकता है? नहीं। बोलो नहीं। आगे सुन पढ़िए। हाँ, परंतु हमें मसीह का मन है। ओ, कोई तो हालेलुया बोले। कहता मेरे अंदर मेरा मन नहीं है। बोलो बोलो। आज रात की प्रार्थना करनी, प्रभु मुझ में मसीह का मन आता है। आज रात मुझ में तेरा मन किसी को माफ नहीं करता, पर जिस दिन तेरे अंदर मसीह का मन आ गया, वो सबको माफ करना शुरू करेगा। तेरा मन किसी को ग्रहण, पर जिस दिन तेरे अंदर, कोई तो बोले, ओ वो सबको ग्रहण करना क्या कर देगा। तेरा मन किसी को प्रेम नहीं करता, पर जिस दिन तेरे अंदर, कोई तो हालेलुया बोले। आइए दोनों हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए। थैंक यू जीसस। आइए दोनों हाथों को उठाइए, धन्यवाद कीजिए मुंह खोल के, ऊंची आवाज से। अगर पवित्र आत्मा ने आपसे बातें की है, अगर यीशु ने आपसे बातें की है, यीशु ने आपसे बातें की हैं, तो आप मुंह खोल के धन्यवाद कीजिए। आज की रात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जैसे आए हो वैसे नहीं जाओगे। समथिंग, कुछ ना कुछ होने वाला है। मैं शुरू से खुदा के अभिषेक को यहां देख रहा हूं, और आपको मालूम, जहां परमेश्वर का अभिषेक आता है वहां छुटकारा आता है। परमेश्वर 2025 में आपको ब्लेस करने जा रहा है। हो सकता है आज रात आप यहां बीमारी से आए हैं, पर मैं आपको गारंटी देता हूं आप चंगे होके यहां से जाने वाले हैं। हो सकता है आप कमजोरी से यहां आए हैं, पर आज आप ताकतवर बनकर यहां से जाने वाले हैं। हो सकता है आप दुष्ट आत्मा के अभिषेक से आए हैं, पर आज प्रभु के अभिषेक से यहां से लोग हो गए। थैंक यू जीसस। आइए दोनों हाथों के ऊपर उठाएं और मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु। कोई ऊंची आवाज से बोले, प्रभु यीशु। आज रात मैं तेरी उपस्थिति में मैं विश्वास करता हूं आप जीवित परमेश्वर हैं। आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। मैं विश्वास करता हूं आज से 2000 साल पहले मेरी खातिर आप इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, और मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो गए। आज भी आप जीवित हैं और बिल्कुल मेरे करीब खड़े हैं। प्रभु मैं मान लेता हूं
मैं पापी हूं, मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरे पापों के लिए आप मुझे माफ कर दें और इसी समय अपने लहू से धो के मुझे साफ कर दीजिए। मैं दिल का दरवाजा खोलता हूं और आपको निमंत्रण देता हूं, इसी समय आप मेरे जीवन में आ जाएं, कब्जा करें, जो से बोलिए कब्जा करें मेरी आत्मा पर, मेरे शरीर पर, मेरे प्राण पर, मेरी बुद्धि पर, मेरे मन पर। आज से मैं घोषणा करता हूं, मैं यीशु का हूं, यीशु मेरा है। मैं यीशु का हूं, यीशु मेरा है। हर बीमारी, हर परेशानी, हर दुष्ट आत्मा, हर जादू टोने, मैं तेरा इनकार करता हूं। इसी समय मैं यीशु के छुटकारे को स्वीकार करता हूं। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बीमारी तुम्हारी इसमें कोई जगह नहीं, चिंता तुम्हारी इसमें कोई जगह नहीं, दुष्ट आत्मा तुम्हारी इसमें कोई जगह नहीं। यीशु के नाम से मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, मेरे जीवन को छोड़ के, मेरे परिवार को छोड़ के, मेरे बिजनेस को छोड़ के, मेरे बच्चों को छोड़ के, हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाओ, निकल जाओ, क्योंकि मैं यीशु का हूं, यीशु मेरा है। आइए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और बिल्कुल शांत हो जाएं। बाइबल बताती जो अंगीकार करेगा वो बचाया जाएगा। आपने अभी भी अंगीकार किया है। मैं आपके शरीरों से बंदरों को टूटते हुए देख रहा हूं। आंखें बंद रखें, चमत्कार शुरू होने वाले हैं। पवित्र आत्मा मैं तेरी महान उपस्थिति में हूं। मैं जानता हूं प्रभु, जब मैं बाइबल स्कूल में था तूने मुझसे प्रॉमिस किया, जहां तू जाएगा वहां छुटकारा आएगा, मेरी उपस्थिति वहां आएगी। प्रभु मैं जानता हूं तूने मुझे सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया है। तूने मुझे जादू टोने के बंधन तोड़ने का अधिकार दिया है। तूने मुझे बीमारियों के बंधन तोड़ने का अधिकार दिया है। तूने मुझे शराब तोड़ने का अधिकार दिया है। उस अधिकार से मैं हुक्म देता हूं, हर छिपी हुई गंदी दुष्ट आत्माओं, हर जादू टोने की आत्माओं, यीशु मसीह के नाम से भागो। इसी समय परमेश्वर के लोगों को छोड़ो, हर गंदी दुष्ट आत्मा निकले, जितना जादू टोना मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, उल्टी के द्वारा निकालो उनके पेट में से। काम शुरू हो चुका है। ओ मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्माओं के बंधन टूट रहे हैं। मैं देख रहा हूं जादू टोने के बंधन यहाँ टूट रहे हैं। मैं देख रहा हूं बीमारियों के बंधन यहाँ टूट रहे हैं। यीशु कर आया है। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ओह मैं परमेश्वर के चलन को देख रहा हूं। ओह हर गंदी दुष्ट आत्मा बाहर आ रही है। चलो
लोग चाहते हैं आप ब्लेस हो गए यहां से जाए अपनी निगाह प्रचारक से हटा लीजिए, आराधक से हटा लीजिए, यीशु पर लगाइए। आप जब हम पे नजर लगाओगे ना, अभिषेक घटता जाएगा, घटता जाएगा। और आज रात अगर आप यीशु पे निगाह बढ़ाएंगे, उसका अभिषेक यहाँ बढ़ते जा रहा है। और यहाँ बहुत लोग बंधन में हैं, मैं देख रहा हूँ। वॉलंटियर मेरी हेल्प करें। अगर जितने लोग बंधन में महसूस कर रहे हैं, अपनी चेयर छोड़ के आगे आ जाओ, इधर आओ। मैं आपके लिए जितने लोग बीमार हैं, सब अपनी चेयर छोड़ के आइए, आगे आइए जल्दी। यहाँ से चेयर जब थोड़ा छोड़ कर देखिए, मैंने कमांड दे दी, दुष्ट आत्मा ने जाना जाना, बीमारियां आज रात जाएंगी। आज बाय बाय बोलना है दुष्ट आत्मा को, आज समस्या को बाय बाय बोलना है। 2025 जनवरी 10 जनवरी आपके जीवन की गवाही बनेगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाथों उठाइए, सब आपने हाथ उठाए, आंखें बंद कीजिए। चलो, हर बंधन टूटे, जैसे मैं कमांड दे चुका हूं। हर बीमारी के बंधन यहां से टूटे, हर दुष्ट आत्मा के बंधन यहां से टूटे, हर पारिवारिक बंधन यहां से टूटे। और यीशु मसीह के नाम से ये लोग छुटकारा पाएंगे। अभी आपके ऊपर परमेश्वर के अभिषेक को मैं देख रहा हूं, आपके बंधन टूट रहे हैं, मैं देख रहा हूं। आप परमेश्वर की महिमा से भर के यहां जाने वाले हैं। आप डजन मीटर आगे खड़े, पीछे खड़े हैं, परमेश्वर का अभिषेक आपको छूगा। आप ब्लेस होने जा रहे हैं। परमेश्वर कुछ बहनों की कोख को ब्लेस करने जा रहा है, और बच्चे की ब्लेसिंग के साथ यहां से जाएंगी। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। चलो, हर दुष्ट आत्मा, जादू टोने की आत्मा है, कम आउट, हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। थैंक यू जी। इस गीत में सब दुष्ट आत्माएं बाहर आएंगे, सब जादू टोना बाहर आएगा इस गीत में, सब चमत्कार।
परमेश्वर का जलाल आगे भी है, पीछे भी। हर दुष्ट आत्मा का बंधन टूट रहा है, हर जादू टोने जा रहा है। चलो तुम्हारा समय खत्म हो गया, छोड़ो परमेश्वर के लोगों को, निकल जाओ। चलो दुष्ट आत्मा चिल्लाओ और निकल इनमें से, चलो चिल्लाओ और निकल इनमें से। हर जादू टोने के बंधन टूट रहे हैं। इसको लेके क्या हो, सब लेके आओ। Thank you, Jesus. छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। चलो गंदी दुष्ट आत्मा, तुम्हारा समय खत्म हो गया। जाओ, निकल जाओ हमेशा के, दोबारा नहीं आना। चलो पूरे परिवार को छोड़ के निकल दुष्ट। चलो यीशु की आग आ रही है तेरे ऊपर। Thank you, Jesus. चलो निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ये क्या उसको शांता बारा बादा बा शक्तनवा, पवित्र आत्मा यहाँ मंडरा रहा है। Thank you, Jesus. चलो जादू टोना इसकी कोप को छोड़ने लगे। जाओ, खड़ा हो in Jesus name number again. Come on. दुष्ट आत्मा तेरा समय खत्म हो गया। जाओ, खड़ा हो in Jesus name number again. हाथ उठाइए, परमेश्वर बंदरों को रोक रहा है। Come out, come on, church. आज रात तुम्हारी अभिषेक की बारी है। कितने लोग कहते हैं परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है? ओह, सिस्टर गीत गाएगी, खुदा का अभिषेक आपके ऊपर आने वाला है। खुदा का अभिषेक आपके ऊपर आने वाला है। उसकी आग यहाँ हो गई है। ओह, हाथों को उठा के बोलिए, हाथों को उठा के बोलिए। हाथों को उठा के, और कलीसिया भरा अभिषेक से, यीशु के नाम से, तुम्हारा बरसता। तुम्हारा बरसता बारा बाबा। दोनों हाथों को करो। पवित्र आत्मा में तेरा धन्यवाद करो। खुदा हर एक को छू रहा है। मैं उसके चरण को देख रहा हूं। वो केवल दुष्ट आत्माओं को नहीं छू रहा, वो आपको भी छू रहा है। वो केवल बीमारियों को नहीं छू रहा। चलो यीशु मसीह के नाम से इसको आगे लेकर आओ। हरी साड़ी को लेकर आओ, इधर लेकर आओ। यीशु के नाम से हमारा वो केवल दुष्ट आत्मा को नहीं छू रहा, बीमारियों को नहीं छू रहा, वो आपको भी छू रहा है। परमेश्वर के बंधन, परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ रहा है यीशु मसीह के नाम से। खड़ा हो इन जीसस नेम, नो मोर अगेन। अरे बंधन टूटे। कम ऑन, लिव हिम राइट नाउ। प्रभु आज तेरी प्रार्थना को उत्तर देने वाला है। हर एक बंधन टूट रहा है, हर एक बंधन मैं देख रहा हूं टूट रहा है। शंका बारी नवादा सत्ता नवादा शक्ता नवा। चलो चलो दुष्ट आत्मा छोड़ो, इसके पूरे घराने को छोड़ के निकलो। चलो जाओ, खड़ा चलो, चलो छोड़ दो पूरे
के जीवन से मैं हुक्म देता हूं, Get out in Jesus name, no more. Go! Get out in Jesus name. परमेश्वर बंदरों को तोड़ रहा है। आइए हाथ उठाइए, धन्यवाद कीजिए मुंह खोल के। आपके मुंह से धन्यवाद निकलना चाहिए। थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर बड़े काम करने जा रहा है। परमेश्वर तेरे शोक को आनंद में बदलने जा रहा है। हाथ उठा के धन्यवाद का शांता बाला लाबा और के दामानी शांता धन्यवाद। चलो खड़ा हो इन जीसस नेम, जाओ। हर एक बंधन टूट रहा है। खड़ा हो, छोड़ो, चलो। पूरे तरीके से हर बंधन टूटे। मैं जादू टोने के बंधन को तोड़ता हूं उसके पेट से। निकलो बाहर, चलो कमान। Jesus is no more again. Hallelujah. Rampa daba shanda bala daba. Oye te bedi shanda. इसको इधर लगे। शब्दान दaba shanda. हाथ नहीं, आगे बंद कीजिए। ये छोड़ दीजिए, कोई नहीं लेगा। हाथ उठाइए। चलो। हर गंदी आत्मा पूरे तरीके से इसके शरीर को छोड़ो। व्यभिचार की आत्मा छोड़ के जाए इसको। चलो जाओ। हाथ उठाइए, धन्यवाद कीजिए। चलो 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 people of God. Lift up people of God. Chalo. हर बंधन टूटे। चलो दोस्त, मैंने पहले भी तुझे हुक्म दिया था। चल हमेशा के लिए जाना, हमेशा के लिए जाओ। Get out. मुझे हुक्म नहीं चुका, पूरे तरीके से जाना। एक प्रभु की आग तेरे ऊपर आ रही है, एक यीशु की आग तेरे ऊपर आ रही है। चलो पूरे तरीके से जाना, पूरे परिवारों को लेके जाना। थैंक यू। हाथ उठा के धन्यवाद कीजिए। पवित्र आत्मा यहाँ कार्य कर रहा है। धन्यवाद कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू। आइए सब हाथों को उठाएंगे, एक बार आखिरी बार हम गीत सब मिलके गाएंगे, आप पवित्र आत्मा शिष्य के साथ मिलकर, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे।
आपने दुष्ट आत्माओं की तरफ नहीं देखा। मैंने उनको कमांड दे दी, उन्होंने जाना ही जाना है। कोई भी ये हिम्मत सोचे कि उन्होंने नहीं जाना, मेरे हिसाब से वो चली गई हैं। आपके जाते जाते भी कुंडल टूटेंगे आपके। आप विश्वास से जाइए। दोनों हाथ उठा के बोलिए, यीशु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, तूने मुझे छुटकारा दे दिया। मैं छुटकारे के साथ आज जा रहा हूं। तेरा कंट्रोल मुझ पे हो। मैं दुष्ट आत्मा का नहीं हूं, मैं तेरा हूं। आइए दाहिना हाथ ऊपर रखें, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा एक बार फिर से इस कलीसिया को मैं तेरे हाथ में देता हूं। तूने जो छुटकारे दिए हैं उनके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तूने जो चंगा किया उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। तूने जो ब्लेस कर दिया मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आज के बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा नहीं, तेरा अभिषेक राज्य करने तेरा सालों के ऊपर राज्य करेगा। और कल की सभा और जबरदस्त सभा हो जाएगी। ये गवाहियों के साथ आएंगे। मैं सबको तेरे लहू में ढालता हूं। आज की आराधना के द्वारा, आज के वचन और छुटकारे के द्वारा किसी मनुष्य का, किसी चर्च का, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का नहीं, बल्कि यीशु का नाम ऊंचा किया जाए। तेरा नाम महिमा पाए। All glory to Jesus। प्रभु हम सारी महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। पवित्र आत्मा और यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं।